नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी दलों में एकजुटता दर्शाने के लिए यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा दिया गया था, लेकिन अब इंडी अलायंस में ब्रेकअप की खबरें आने लगी हैं। विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते नजर आ रहे हैं। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी में दरार की खबरें हैं। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार की चर्चा है, तो वहीं महाराष्ट्र में पवार कांग्रेस और उद्धव भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन में जुटी है, तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। डी राजा ने कहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जल मंत्री आतिशी की तरफ से किए गए आंदोलन का समर्थन करती है। एक और बड़ा बयान दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से आया है। उन्होंने बिहार में हुई हार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बिहार में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की हैं। टिकट बंटवारे में बड़ी गलती हुई है, तो गठबंधन में दरार, बयानबाजियों की बौछार, साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। रेड्डी के ही एक ऐसे महल का आज खुलासा भी करेंगे जिसे देखकर हर कोई हैरान है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अलग अलग राज्यों में इतनी ज्यादा हलचल तेज है कि कहां से चर्चा करें, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में तो वहां के जो सबसे बाचाल प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो तो कह रहे थे कि कभी भी सरकार गिरा देंगे। भाई, अपनी धोती संभालो। वहां शरद पवार की पार्टी ने घोषणा कर दी है कि हम तो कम से कम 100 सीटों के ऊपर लड़ेंगे। गलती हो गई हमसे। हमने एमवीए को एक साथ रखने के चक्कर में हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमारे स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। 100 सीट है क्या? 288 सीट है। नाना पटोले पहले ही वो ताव देकर के बैठे हुए हैं कि भाई 50% सीट पे तो हम लड़ेंगे। तो 125 के आसपास पिछली बार ये लोग लड़े थे, तो 125 पे ही लड़ लें। तो 125 उधर गया, 100 एनसीपी लड़ी। तो उद्धव ठाकरे के हाथ में क्या आएगा? हाँ, प्रसाद? इतनी सीटों पे लड़ोगे? और जब ये खबर आई तो उन्होंने कहा कि भाई, संजय राउत ने कहा कि नहीं अभी नहीं, 25 के बाद बातचीत होगी। 25 जून में क्या कर लोगे भाई? यहाँ क्या स्पीकर बनाने का इरादा है? लेकिन इशारा उन्होंने दे दिया। वो कह रहे हैं कि सब बराबर के हकदार हैं। भाई, बराबर के हकदार कैसे होंगे? बराबर के हकदार कैसे हुआ? भाई, कांग्रेस पार्टी बराबर पे आ जाएगी। शिवसेना से पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार होती थी। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमेशा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की। तो आपको तो दो जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी देखते देखते जाइए क्या होगा। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीट भी मांगेगी और यह भी कहेगी कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ये मामला सिर्फ सीटों का नहीं है, मामला सीएम और डिप्टी सीएम का है, बड़े बड़े मंत्रालयों का है, क्योंकि ये सब तो खाने कमाने वाले लोग हैं। ऐसा कोई महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए नहीं। 2.5 साल का टाइम मिला इनको, देखे कैसा लूट खसोट के बराबर कर दिया। कोरोना में भी लूट मार सब कुछ हो गया। तो ये दिक्कत ये है कि ये लोगों के सपने और जुबान ये खूब तेज चलते हैं। हकीकत ये है कि ये आपस में टूट फूट के एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले। बिल्कुल, महाराष्ट्र की तो चर्चा हो गई, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है सर? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ब्रेकअप हो गया है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जल संकट को लेकर मटका विरोध भी जता रही है, लेकिन डी राजा कह रहे हैं कि वो तो आम आदमी पार्टी के साथ है। आतिशी ने जो प्रदर्शन किया है वो उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, डी राजा समर्थन लेने के लिए आए हैं। देखिए, 2-3 दिनों में कई तरह के पॉलिटिकल घटनाएं घटी है विपक्ष पार्टियों के अंदर। जितनी पार्टियां हैं वो लॉबिंग करती नजर आ रही है। कांग्रेस भी लॉबिंग कर रही है। अभी वायनाड में उपचुनाव होना है। डी राजा की पत्नी फिर से चुनाव लड़ेगी, वहां से एनी राजा।
वायनाड से ही लड़ेगी, क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दी जा चुकी हैं। और इस बीच चिदंबरम साहब पहुंचे कोलकाता और वहां पर ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की कि अब आप हमारे साथ, हमारे गठबंधन को सहयोग कीजिए, मतलब संसद के अंदर हमारा साथ दीजिए, राहुल गांधी का साथ दीजिए। अब ममता बनर्जी तो खुश हो रही हैं कि देखो अधीर रंजन चौधरी को साइड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी सबसे बड़ा आलोचक है हमारे, और कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी के कारण ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आलोचना करती रहती है। अधीर रंजन चौधरी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हो सकता है कि वो कांग्रेस को तोड़ दें, हो सकता है कि वो कांग्रेस तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। अभी उनके पास कई ऑप्शंस हैं और जिस पर वो अभी सोच रहे हैं। उनको हराया गया है उस सीट से, बहरामपुर से हारे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनके पास कांग्रेस नेताओं का नेटवर्क नहीं है, संगठन में कोई भूमिका नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो वहां पर ममता बनर्जी से खिचड़ी पका रही है कांग्रेस, और ममता बनर्जी ने वहां कहा कि हम लोग सब मिलकर प्रचार करें, जाकर वायनाड में प्रियंका वाड्रा के साथ। तो क्या ममता जाएंगी वायनाड प्रियंका के अब प्रचार के प्रियंका लिए? वाड्रा के मतलब पक्ष में प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को क्यों कहा? क्योंकि ममता बनर्जी कम्युनिस्टों से नफरत करती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी से तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकती, वो चली जाएगी, ममता बनर्जी चली जाएगी प्रियंका वाड्रा के प्रचार के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रियंका वाड्रा के साथ जाए, इसके पहले डी राजा इनके साथ हो गए। अब प्रियंका वाड्रा के प्रचार के लिए इंडी अलायंस के कौन कौन सी पार्टियां वायनाड में जाए और कौन कौन सी पार्टियां प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वहां पर जाए? क्या बिहार में जो गठबंधन चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टियों के, जितनी भी पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सारे लोग कांग्रेस के साथ समर्थन से प्रचार करेंगे। केरल में वो कांग्रेस के विरोध में प्रचार करेंगे। तो अभी जो खिचड़ी पक रही है, दिल्ली में डी राजा अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगने के लिए आए हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ भी कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है, अब तुम हमारा समर्थन करो, जहां जहां हम कहें थोड़ा बहुत साथ दो, और इन कांग्रेसियों को, खासकर गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ प्रचार करो, हमारा साथ दो। तो ये जो आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो चुका है। इन लोगों को लगने लगा है कि अब चुनाव खत्म हो चुका है लोकसभा का, अपने अपने राज्य में हमारा अपना वर्चस्व है, कांग्रेस के सहारे की जरूरत नहीं है। जहां जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन राज्यों में देखिए, वहां पर कांग्रेस को उन पार्टियों के सहारे की जरूरत है। कांग्रेस का सहारा किसी को नहीं चाहिए। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने क्षेत्र में मजबूत है, कांग्रेस वहां तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो जाती है। इसलिए ये लोग एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए कि आगे संसद के अंदर भी हम कांग्रेस के इशारा पर नहीं चलेंगे, हमारी अपने अपने मर्जी है, हम अपने तरीके से सरकार के साथ जो भी मसले होंगे वो सुलझाएंगे। कमिटियों में हमें जगह मिलनी चाहिए, सरकार से क्या नेगोशिएशन करना है वो अपनी पार्टी के स्तर पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता को हम नेता नहीं मानेंगे, जैसा ये लोग मान रहे थे कि पूरे अपोजिशन पार्टियों को साथ देना चाहिए राहुल गांधी का, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर संसद के अंदर उभरे। ये सारे एजेंडे कांग्रेस के फेल हो चुके हैं। बिल्कुल सर, दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने हार की जिम्मेदारी को लेकर कहा है कि टिकट बंटवारे में गलती हुई है। ये मंथन है या किसी पर निशाना साधना है? देखिए, अभी दिक्कत क्या है कि वामपंथी किसी के दोस्त नहीं होते, इनका अपना अलग राग चलता है। उन्होंने कह दिया कि भाई टिकट बंटवारे में दिक्कत हो गई, भाई आपको तो जरूरत से ज्यादा टिकट दे दिया गया। अभी तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि अभी वो फंसे हुए हैं अपने पीएस को लेकर के, पीए को लेकर प्रीतम यादव के चक्कर में फंसे हुए हैं, नहीं तो अभी तक मुंह तोड़ जवाब आ गया होता कि भाई तुम लोगों को तो जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा हमने टिकट दे दिया, उस वजह से हमको नुकसान हो गया। हारा ये गठबंधन, ये कांग्रेस और ये वामपंथियों के चक्कर में हम लोग हारे हैं। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी है। इनका मन क्या था? इनका मन ये था कि आप टिकट बंटवारे से पहले, ये दीपांकर भट्टाचार्य, ये सीपीआईएमएल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माले वाले हैं, ये नक्सलाइट
पार्टी है और नक्सली के साथ आप हाथ मिलाओगे तो ये सब तो आगे चल करके मिलेगा ही। तो खैर इन लोगों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हमें 5 सीटें चाहिए, 5 सीटों का बकायदा नाम भी दे दिया था। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी 5 सीटों के लड़ने के लायक भी है क्या? अब टिकट बंटवारे को लेकर के भाई आपको अगर कुछ सीटें दे दी गई गठबंधन में तो वहां कौन उम्मीदवार होगा ये आप तो तय नहीं करोगे। ये तो अगर आरजेडी के हिस्से एक्स नंबर ऑफ सीट्स है तो उस पर कौन खड़ा होगा ये तो आरजेडी तय करेगी ना। आपने अपना तय किया, ठीक। अब इस बात को कहने का मतलब क्या है? इस बात को कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी क्रिटिसिज्म करे, सीपीआई वाले क्रिटिसिज्म करें, सीपीएम वाले क्रिटिसिज्म करें, तो इसका मतलब यह हो गया कि गठबंधन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये क्रिटिसिज्म तेजस्वी यादव, लालू यादव के। तो आप ये समझिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ बिहार के अंदर ये वामपंथियों ने हमला किया है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है मसला और आरजेडी के तरफ से भी चल रहा है मसला, क्योंकि हम लोग तो साथ में लड़ लिए। अब इन लोगों के चक्कर में, इस इंडी के चक्कर में हमको अब विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, हमें फिर सीट देना होगा। ये दबाव की राजनीति है कि जैसे महाराष्ट्र में सब बोल रहे हैं हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, तो बिहार में 2025 में चुनाव होना है। तो अभी से वामपंथी भी दबाव लगाना चालू किए कि अगर गठबंधन रखना है तो हमें जो है टिकट बंटवारे में ज़्यादा शेयर चाहिए। लेकिन जो एक खबर आ रही है तेजस्वी यादव के कैंप से कि अभी तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पे है और हमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर ही रखना है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हमारी सीटें घट रही है। ये आरजेडी के थिंक टैंक के अंदर की बात है। अब चुनाव खत्म हो गए, इतना मसला आ गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के वार्तालाप या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको सुनाई दी नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, जैसे महाराष्ट्र में पोजीशन लेना सब चालू कर दिया सब पॉलिटिकल पार्टी ने, उसी तरीके से बिहार में भी पोजीशन जो है सब लोग लेना शुरू कर रहे हैं। और ये इंडी गठबंधन बिहार में असेंबली इलेक्शन साथ में लड़ेगा, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर। बिल्कुल। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे, आपने आंध्रा का शीश महल पार्ट 2 देखा क्या? देखिए कंपटीशन लगा हुआ है ये सारे भ्रष्टाचारी लोगों का, इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। हालांकि उसमें और इसमें फर्क है। जो दिल्ली वाला जो शहंशाह है ये इसने विश्वासघात किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हम बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम MIG फ्लैट में रहेंगे 2 कमरे का, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो लोग ये बोल के कि हमें बस 1 कमरे का चाहिए कमरा, हमें नहीं चाहिए बड़ा महल, वो ये काम करते हो तो ये विश्वासघात है जनता। बिल्कुल। एक खबर ये भी आई कि YSRCP के दफ्तर में बुलडोजर चलाया गया है, उसके पीछे की आपसे राजनीति भी समझेंगे और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ गई है। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें मिली, ये बहुत बड़ी जीत थी। और इसलिए अखिलेश यादव अब सोच रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, ये आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी है, ये सब भी अगर राष्ट्रीय पार्टी बन रही है तो समाजवादी पार्टी को भी उस दौड़ में शामिल होना चाहिए। जैसे मायावती की पार्टी है बसपा, वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है, उसके बाद कभी उसकी मान्यता खत्म होती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के कारण कभी जीत होती है, कभी हार होती है। उसी तरीके से अब अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति करने के लिए दिल्ली में लुटियंस, दिल्ली में अब बंगला तो मिल जाएगा, यहां दूसरी पार्टियों के साथ मुलाकात होगी, तो अब हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? कांग्रेस को बैकफुट पर लाना पड़ेगा। कांग्रेस ने पिछली बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में अखिलेश यादव को औकात बता दी थी, 1 विधानसभा की सीट देने पर ऐसे बिफरी की बोल दिया कि अखिलेश कौन है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा ये कांग्रेस धोखेबाज है, राहुल गांधी ने धोखा दिया है। लेकिन खैर
लोकसभा चुनाव आते आते दोनों लोग एक साथ मिल गए, क्योंकि ये अपने अपने स्वार्थों के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर अभी जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, उसमें कांग्रेस को एडजस्ट किया जाएगा तो इस आधार पर किया जाएगा कि आप हमें महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों जगह पर सीटें दें, ताकि 2-3 स्टेट में हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सके। ऐसे भी मुंबई में तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और इसके नेता भी रहे हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र में ये मांग कर रहे हैं, हरियाणा में भी मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस कंफ्यूज्ड है कि इनके साथ गठबंधन आगे रखे कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निगाहें टिकी हुई है। राहुल गांधी चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका बढ़ाएं, तभी तो वायनाड छोड़ के रायबरेली को अपने सीट के तौर पर बनाए रखा है। तो इसलिए दोनों के बीच जबरदस्त हंगामा चल रहा है कि अभी ये तय कर लो, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पहले अगर तय नहीं किए तो सीधे तौर पर कह देंगे मायावती की तरह कि अब कोई गठबंधन नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस से नाता तोड़ लेंगे। अब ये कांग्रेस के लिए फिर से सैक्रिफाइस करो या फिर गठबंधन तोड़ो वाली स्थिति आ गई है, और इसलिए कांग्रेस जो है नए पार्टनर की तलाश कर रही है। जो जगन मोहन रेड्डी के ऑफिस पर बुलडोजर चला है, ये कांग्रेस ने सीधे तौर पर जगन मोहन रेड्डी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। वहां के आईएएस को ट्रांसफर किया गया, क्यों? क्योंकि जगन मोहन रेड्डी तक पहुंच बनाई जा सके। जगन मोहन रेड्डी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, हैदराबाद इनका क्षेत्र है, तो वहां पर अधिकारी को ट्रांसफर करके बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जगन मोहन रेड्डी हमारे साथ हो, 4 सांसद इनके साथ हैं। तो इसलिए ये लोग संसद में अपने पार्टनर की संख्या बढ़ा रहे हैं साउथ में। नॉर्थ में तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तभी कांग्रेस से नॉर्थ में सब लोग छोड़ रहे हैं, साउथ में छोटी छोटी पार्टियों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हर राज्य में विपक्ष बेदम है, विपक्षी पार्टियों के बीच दरार की खबरें बढ़ती जा रही है। कहीं दुश्मन गले लगा रहे हैं तो कहीं दोस्त दुश्मन बन जा रहा है। विपक्षी दलों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरी उम्मीद है कि सब अलग अलग रास्ते की ओर चल देंगे। विपक्षी दरार पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।